बेगूसराय में भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर है। गिरिराज सिंह उसके प्रत्याशी हैं। भाजपा के लिए यह क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि गिरिराज सिंह की जीत के लिए अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। समापन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी सभा हुई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी आए और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा भी। इतने बड़े बड़े धुरंधरों के जोर लगाने के बाद भी संशय की स्थिति बनी हुई है। मतदान के बाद भी इत्मीनान नहीं है, तो आखिर क्यों? इस प्रस्तुति में इसी क्यों का जवाब तलाशा गया है। नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुजहत जहां। तापमान लाइव की महामुकाबला 2024 संवाद श्रृंखला की इस कड़ी में चर्चा बेगूसराय संसदीय क्षेत्र की। राजनीति ने महसूस किया कि मुंगेर की तरह बेगूसराय में भी चुनाव के दौरान अगड़ा पिछड़ा की आग भड़काने की भरपूर कोशिश हुई है। कहते हैं कि महागठबंधन के रणनीतिकारों ने इसी मकसद से गिरिराज सिंह के खिलाफ पूर्व विधायक अवधेश राय को भाकपा की उम्मीदवारी दिलवाई थी। अवधेश राय बेगूसराय जिला भाकपा के सचिव हैं। जीवन के आखिरी पड़ाव पर भी उम्मीदवारी की चाहत रखने वाले बुजुर्ग भाकपा नेता पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह के खासम खास माने जाते हैं। उनकी उम्मीदवारी से शत्रुघ्न प्रसाद सिंह संतुष्ट हो गए। संतुष्टि इस रूप में भी मिली कि चुनाव अभियान की कमान संभालने का अवसर मिल गया। अवधेश राय की उम्मीदवारी पर महागठबंधन में कोई सवाल नहीं उठा, पर राजद में अंदरूनी असंतोष अवश्य दिखा। राजद कार्यकर्ताओं के एक तबके को पिछले चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार रहे तनवीर हसन को एक बारगी हाशिए पर डाल देना नागवार गुजरा। हालांकि इस असंतोष का महागठबंधन की चुनावी सेहत पर कोई असर नहीं दिखा। वैसे राजनीतिक हलकों में चर्चा हुई कि राजद नेतृत्व ने जिस तरह 2019 में तनवीर हसन को मैदान में उतार तबके भाकपा उम्मीदवार कन्हैया कुमार की हार और गिरिराज सिंह की जीत का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। इस बार अवधेश राय को भाकपा का उम्मीदवार बनवा करीब करीब वैसा ही कुछ कर दिया है। इस चर्चा में सच्चाई कितनी है कह नहीं सकते। वैसे इतिहास बताता है कि बेगूसराय में भूमिहार समाज से ही भाकपा के उम्मीदवार हुआ करते थे। पहली बार अवधेश राय के रूप में यादव समाज से उम्मीदवार उतारा गया। इसे चुनावी मुकाबले को अगड़ा पिछड़ा का रूप देने की पहल के तौर पर देखा समझा गया। यहाँ यह समझ लेना की जरूरत है कि अवधेश राय की उम्मीदवारी के पीछे अगड़ा पिछड़ा कराने की भाकपा की अपनी न कोई रणनीति थी और न उसने ऐसा कोई प्रयास किया। कहा जाता है कि राजद ने उनकी उम्मीदवारी को अपने लिए अवसर बना लिया, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद उसकी मंशा फलीभूत नहीं हो पाई। कह सकते हैं कि जंगल राज का दर्द सीने में दबा रखे गैर यादव पिछड़ों और अत्यंत पिछड़ों ने फलीभूत नहीं होने दिया। मामला माय में सिमट कर रह गया। उससे बाहर निकला भी तो सिर्फ मल्लाहों को आकर्षित कर पाया। अन्य जातियों और वर्गों में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। जहां तक मतदान की बात है तो अवधेश राय को माय का मुकम्मल समर्थन मिला। वामपंथी दलों के कार्यकर्ताओं, समर्थकों और महागठबंधन के अन्य घटक दलों के समर्थकों का साथ तो था ही। भाजपा प्रत्याशी गिरिराज सिंह से खार खाए एनडीए समर्थकों की भीतरघाती भूमिका से भी कुछ न कुछ मजबूती मिली। मतों की संख्या की दृष्टि से निर्णायक की हैसियत रखने वाले सामाजिक समूहों में यादव और मुस्लिम अवधेश राय के लिए समर्पित नजर आए तो अब शब्दों से सिक्त शिकवा शिकायतों को पुड़िया में बांध भूमिहार समेत स्वर्ण समाज के तमाम लोग भी मतदान केंद्रों पर डटे दिखे। मतदान केंद्रों पर गहरी नजर रखने वालों के मुताबिक गैर यादव पिछड़ों में थोड़ा बहुत इधर उधर को छोड़ कुशवाहा समाज लालू प्रसाद के पिछड़ावाद से प्रभावित नहीं दिखा। नीतीश कुमार के लवकुश को लगभग अटूट बनाए रखा। बेगूसराय संसदीय क्षेत्र में धानुक समाज की बड़ी आबादी है। वामपंथी मिजाज के धानुक मतदाता महागठबंधन की ओर थे।
अन्य नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार से प्रभावित नजर आए। वैसे इस समाज के डॉक्टर राम बदन राय भी निर्दलीय उम्मीदवार थे। कितने मतों को आकर्षित कर पाए, उनके सिवा दूसरा कोई नहीं बता सकता। मल्लाहों में मुकेश सहनी की अच्छी पैठ दिखी। दूसरी तरफ पासवान बिरादरी पर चिराग पासवान की पकड़ नहीं के बराबर नजर आई। लोग कहते हैं कि अधिसंख्य ने महागठबंधन का साथ दिया। मल्लाहों को छोड़ अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पासवानों को छोड़ दलित वर्ग में नरेंद्र मोदी के प्रति आकर्षण था। विशेषकर इन वर्गों की महिलाएं चमत्कृत थी। अगड़ा पिछड़ा की कहीं कोई बात नहीं थी, टक्कर कांटे की है। परिणाम किसके पक्ष में जाएगा, दावे के साथ कोई नहीं कह सकता है। भाजपा में इत्मीनान गायब रहने का यही बड़ा कारण है। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। तापमान लाइव का यह विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।